हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल दाऊदनगर में। दोस्तों, मैं आज बात करेंगे इस वीडियो में छायावाद क्या है तथा इसकी क्या विशेषता है। इनके कौन-कौन से कवि छायावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो पहला बात है दोस्तों कि छायावाद क्या है। तो छायावाद के बारे में बोला जाता है कि छायावाद का विकास द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी के रूप में हुआ। जो छायावाद था, छायावाद का विकास द्विवेदी युग के बाद हुआ था दोस्तों, हिंदी के रूप में। दूसरा बात बोला जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी में माना जाता है। मतलब बोला जा रहा है कि छायावाद जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रारंभ के बारे में बताया था 1918 ईस्वी में। दूसरा बात बोला जाता है कि छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम श्री शारदा पत्रिका 1920 में हिंदी में छायावाद नामक निबंध में छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। जो मुकुटधर पांडे हैं उनको छायावाद का क्या बोला जाता है दोस्तों, नामकरण दिए थे। जो मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम श्री शारदा पत्रिका 1920 में जब उन्होंने शारदा पत्रिका लिखा था तो पहली बार उन्होंने क्या किए थे, छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों। फिर बोला जाता है छायावाद के बारे में कि छायावाद में हिंदी ब्रजभाषा के स्थान पर, तो पहले के दोस्तों क्या होता था कि हिंदी ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली कविता पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई छायावाद में। इसे इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ग युग भी कहा जाता है। छायावाद को आने से दोस्तों क्या बोला गया कि साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ग युग भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में, छायावाद के अब दोस्तों देख रहे हैं कि कौन कौन से कवि थे। तो छायावाद के प्रमुख कवियों में पंत प्रसाद निराला की रचना भी प्रकाशित होना प्रारंभ हो चुकी थी। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि छायावाद की प्रमुख परिभाषाएं क्या-क्या है। छायावाद के बारे में जो ये कवियाँ हैं इनके बारे में क्या-क्या बोले। चलिए तो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला बोले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या छायावाद के बारे में परिभाषा दिया गया है। तो चलिए जानते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों से समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजन करता है। मतलब बोला जा रहा है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कि इसका अर्थ दो शब्दों से समझना चाहिए। पहला क्या है दोस्तों, पहला अर्थ में बोला जा रहा है कि रहस्यवाद, जहाँ संबंध काव्य वस्तु से होता है। मतलब जो वस्तु का संबंध होता है वो काव्य से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम, मतलब कि वस्तु के बारे में अज्ञात और अनंत चीज़ों के बारे में आलंबन बता करके चित्रमयी में क्या करते हैं, भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजन करते हैं। उसके बाद बोला गया कि छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष में व्यापक अर्थ में होता है। पहला अर्थ कहाँ होता है, पहला इसका अर्थ में बात किया था रहस्यवाद में, और दूसरा कहाँ दोस्तों, क्या किया गया, शैली या पद्धति विशेष के व्यापक रूप में। अब हम लोग देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा क्या बोला गया छायावाद की परिभाषा। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। मतलब बोला जा रहा है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिनिहित किया गया। क्या बोला गया दोस्तों उसके बारे में कि ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रतीक विधान तथा उपचार वक्ता के साथ सहानुभूति की प्रवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये परिभाषा दिया गया। अब हम लोग देखते हैं रामविलास शर्मा के द्वारा क्या बोला गया। तो छायावाद अस्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोड़ी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा।
यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। ये रामविलास शर्मा के द्वारा दिया गया किसके बाबू छायावाद का परिभाषा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। तो छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो छायावाद के बारे में बोला जाता है कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं। ठीक है, पहला है कौन बाबू जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत और चौथा कौन है महादेवी वर्मा। छायावाद के और कवियां हैं, लेकिन और को नहीं बोल करके इन लोगों को ही क्या बोला गया छायावाद के 4 स्तंभ बताया गया। अब देखते हैं अन्य कवि कौन कौन से हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे छायावादी काव्य की विशेषता के बारे में। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देख रहे हैं छायावाद की काव्य विशेषताएं। तो पहला विशेषता क्या है मेरे भाई कि व्यक्तिवाद की प्रधानता। ठीक है, तो छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। यहाँ कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, व्यक्तिवाद की प्रधानता में क्या बोला गया दोस्तों कि छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। छायावाद जितने भी कविताएं लिखे गए, छायावाद जो आया उसमें व्यक्तिगत प्रधानता है। यहाँ कवि अपने सुख दुख हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को भी व्यक्त करता है। सुख दुख तो जो भी हो गया दोस्तों उसको क्या करता है वाणी ही मान करके उसमें अपने आप को अभिव्यक्त करता है। दूसरा क्या है दोस्तों इसकी विशेषताएं कि श्रृंगार भावना। छायावादी काव्य सुहृद श्रृंगारी काव्य है, किंतु उसका श्रृंगार सूक्ष्म श्रृंगार है। तीसरा, नारी के प्रति नवीन भावना। छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध मुख्यतः नारी से है। ठीक है, चौथा क्या है इसकी विशेषता जीवन दर्शन। छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। और जो लास्ट इसकी विशेषता है क्या है दोस्तों कि प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।